स्टूडेंट्स हम बात करेंगे यूनिट सेल की। यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल हमारे पास आ जाता है, हम देखते हैं कि हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, और वो ये थी कि हमने कहा था कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम जितना मर्जी कूटें, ठीक है, जितना मर्जी उसको ग्राउंड कर दें, ठीक है, उसको बिल्कुल हम फाइन पाउडर में कर दें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर था उसका, इसको मैं जितना मर्जी ग्राउंड कर दूं, कूट दूं, ठीक है, इसको ग्राइंड करके रख देंगे, और जब बिल्कुल फाइन पाउडर भी हो जाएगा तो उसमें भी हम देखेंगे जो इसका जो बेसिक एक स्ट्रक्चर है ना, जो इसका एक बेसिक, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये क्यूबिक सा हमें लग रहा है ना, तो इसके अंदर से जो, यानी कि एक क्यूबिक है तो इसके अंदर जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर होगा ना, वो जो है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है, ये वाला बेसिक स्ट्रक्चर इसका मेंटेन रहेगा। उस फाइन पाउडर के भी एक ग्रेन में अगर हमें नजर आएगा तो जो इसका जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये मेंटेन रहेगा, ये खराब नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं टूटेगा, तो ये इसका सिंपल या बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगा। यानी कि इसकी जो ये अब ये जो फेसेस है, ठीक है, ये पूरा इसका जो ये एक फेस है, ठीक है, और इसके जो एंगल्स हैं ये इसके एंगल्स हैं, तो ये क्या होंगे, ये इसके जो है वो मेंटेन रहेंगे, जिसकी वजह से इसकी जो ये जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है ये मेंटेन रहेगा। और ये बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है ना, जो बिल्कुल कहते हैं हम जो बेसिक वन है, जिसको मिला के बहुत सारा ग्रो करेगा तो हमारे पास प्रॉपर ये पूरा एक टुकड़ा बन गया क्रिस्टलाइन सॉलिड का, तो ये जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, ये हम कहते हैं ये हमारे पास यूनिट सेल होता है, ठीक है, इसको हम यूनिट सेल कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यूनिट सेल जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि एक पूरा जो क्रिस्टल है ना, ये पूरा एक क्रिस्टल है हमारे पास, ठीक है, ये क्रिस्टल था, इसका ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, हमने कहा ना ये ग्रो कर करके पूरा ये क्रिस्टल बनेगा, तो ये जो इसका जो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है, उस क्रिस्टल का। और हम यहाँ पर ये देखते हैं, इसको हमने कहा यूनिट सेल, यूनिट मतलब वन होता है ना, ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सी चीज आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पर देखते हैं कि यही जो है वो रिपीट होता चला जाता है थ्री डायमेंशनली, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ होती हैं लेंथ्स आ जाती हैं, अब इसको हम देखेंगे, इससे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, इसमें इस यूनिट सेल के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे हमने उसी को यहाँ पे हमने जो है वो थोड़ा बड़ा करके इस तरह से बना दिया है, ठीक है, और इसके अंदर हम इसके पैरामीटर्स देखेंगे। यहाँ पर ये हम क्यूब का देख रहे हैं, ठीक है, और इसमें हम ये यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि इनके पैरामीटर्स क्या होते हैं। पैरामीटर्स हो जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेंथ्स हो जाएंगी, डिफरेंट लेंथ्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम इनको अपनी मर्जी से लिख लेते हैं, तो जिस तरह हम यहाँ पर अगर लिखना चाहें, पहले तो एक्सिस डिफाइन कर देते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारे पास y एक्सिस हो गया, और ये हमारे पास z एक्सिस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये क्यूब की जो लेंथ है, क्यूब की लेंथ जो है यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी अलोंग द x एक्सिस, इसको हम क्या करते हैं a कह देते हैं, ठीक है, ये अलोंग द x एक्सिस है, ये वाली, ठीक है, हम यहाँ पर इसको मेंशन करेंगे, ये वाली जो हमारे पास है ना, ठीक है, इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं किस तरह से देखेंगे, ये वाली जो है, ठीक है, विद इन द क्यूब यहाँ पर ये एंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली, या चले इस वाली को भी ले सकते हैं क्योंकि ये अलोंग दी एक्स एक्सिस है, या ये नीचे वाली को भी ले सकते हैं कि ये क्या है, अलोंग दी एक्स एक्सिस है। तो ये कौन सी है, ये हमारे पास आ जाएंगी, इनको हम लिख देंगे ए, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे ए, लिख देते हैं, यहाँ लिख दिया ए। देन हम देख लेते हैं जी अलोंग द वाई एक्सिस, उनको हम ले लेते हैं बी, तो ये वाली लाइन है, या ये जो क्यूब के अंदर जो ये वाली लाइन है, ठीक है, या ये वाली लाइन है, या ये वाली लाइन है, ये हमारे पास क्या है, अलोंग द वाई एक्सिस है। तो हम देखते हैं कि इनको हम ले लेते हैं बी, ठीक है, तो हमने यहाँ अंदर क्या लिख दिया बी, चले बी को हम डिफरेंट कलर से लिखेंगे, यहाँ पर हम ब्लू से शो कर देते हैं कि ये है बी, ठीक है। और उसके बाद हम क्या लेते हैं, हम थर्ड वन लेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे अलोंग जी एक्सिस, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, या ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, या ये वाली लाइन, ठीक है। तो इतनी जो क्यूब के अंदर जो है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ जाएंगी, इनको हम कह देंगे सी, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं कि ये कौन सी लाइन हो जाएगी, ये हो जाएगी सी, ठीक है, सी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने इस तरह से मेंशन कर दिया। अब ऐसे करते हैं कि इनके ये तीन हमारे पास पैरामीटर्स आ गए, ए, देन बी, ठीक है, एंड देन सी। और पैरामीटर्स भी है, हमने फेस की बात की थी, ये तो फेसेस बना लेंगे ना, ठीक है। इस तरह से देखिए, अगर एक फेस को हम इस तरह से देख रहे हैं तो इसके अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, अब देखिए अलोंग एक्स एक्सिस वाला जो है वो ए आ जाएगा, वर्टिकल वाला जो है वो बी आ जाएगा, फिर ये ए और ये बी, तो ये जो है, ये जो हमारे पास लेंस है, ये मिलके क्या बना रही है, ये हमारे पास फेस बना लिया। तो इसके अंदर हमने कहा कि हमारे पास जो है वो एंगल्स भी आ जाते हैं, ये एंगल्स भी आ जाते हैं, तो इन एंगल्स को अब हम डिस्कस करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि ऐसे करते हैं, इन लाइंस को हम किस पे शो करते हैं, जो हमारे पास एक्स वाई जी है ना, इन पे शो करते हैं, ठीक है। तो ए और बी को हमें थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, सी को तो हमने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे कि ये ए है, और जो बी वाली है उसको भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि ये बी है, ठीक है। इस तरह से हमने मेंशन कर दिया ए, बी और सी कौन कौन सी हमारे पास लेंथ्स आ रही हैं, ठीक है। अब इनसे जो रिलेट करके जो हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी क्या चीजें,
एंगल्स आ जाएंगे। अब देखिए होगा ये कि जो बी और सी, ये जो बी और सी है ना, इन ये जो एंगल बनाएंगी, ये जो एंगल होगा, ठीक है, तो या फिर हम कह सकते हैं जो लाइन ए है इसके ऑपोजिट आ रहे हैं ना, बिल्कुल इसके ऑपोजिट आ रहे हैं, देखिए ये वाली लाइन के बिल्कुल ऑपोजिट जो एंगल है उसको हम कौन सा एंगल कहेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा एल्फा एंगल। ठीक है, तो एक पैरामीटर और आ गया, इसको चलें यहां से हम रिमूव कर देते हैं कि एक पैरामीटर हमारे पास एक और आ गया, और वो कौन सा है, हमारे पास आ गया एल्फा एंगल। ठीक है, देन हम देखते हैं कि अब देखें जो बी लाइन है इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल बनेगा, इसके ऑपोजिट हमारे पास एंगल बन रहा है कौन सा वाला, ये वाला बन रहा है। ठीक है, ये वाला बन रहा है, देखिए ना, बी लाइन के ऑपोजिट बन रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट, जैसे बी लाइन है इसके बिल्कुल ऑपोजिट इस तरह से जा रहा है, तो ये यहाँ पर जो बन रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास आ जाएगा बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, दूसरा हमारे पास आ गया बीटा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सी जो लाइन है इसके ऑपोजिट हमारे पास यहाँ पर जो आ रहा है, यहाँ पे हम इसको मेंशन करेंगे, ये वाले बन जाएगा। तो ये कौन सा हमारे पास एंगल होता है, ये हमारे पास आ जाएगा गैमा। ठीक है, तो ये हमारे पास गैमा आ गया, सी के बिल्कुल ऑपोजिट है। या हम ये भी कह सकते हैं ए और बी लाइन जो ज्वाइन करके जो बना रही है एंगल, वो कौन सा एंगल है, गैमा। ठीक है, या हम ये कहेंगे कि जो ए और जी, चले पहले गैमा यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, और ये 6 पैरामीटर्स हमारे पूरे हो गए। और यहाँ पर हम फिर से देख लेते हैं कि देखिए बी और सी लाइन जो बना रहे हैं, जो एंगल बना रहे हैं, वो कौन सा है, बी और सी लेंथ्स जो है वो हमारे पास कौन से वाले एंगल बना रही है, अल्फा। ठीक है, जबकि हम फिर देखते हैं कि हमारे पास जो ए और सी वाली जो लेंथ्स हैं, ठीक है, क्यूब की, ये इस यूनिट सेल की, वो हमारे पास क्या बना रही है, बीटा एंगल बना रही है। और जो हमारे पास ए और बी जो लेंथ्स हैं क्यूब की या इस यूनिट सेल की, ठीक है, क्योंकि क्यूब में हम कर रहे हैं यहाँ पर डिस्कस, क्योंकि जो इसके अंदर जो लेंथ्स हैं वो हमारे पास क्या बना रही है, गैमा बना रही है। ठीक है, तो ये गैमा जो है वो एंगल है। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 लेंथ्स आ गई और 3 हमारे पास क्या आ गए, एंगल्स आ गए। ये हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं किसके, एक यूनिट सेल के। अब यहाँ पर तो हमारे पास देखें क्या है, हम देख रहे हैं कि इस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है, हमें तो यहाँ पर टू डायमेंशनल नजर आ रहा है, लेकिन 3 डायमेंशनल होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर ये यहाँ क्यूब है ना, तो क्यूब के अंदर क्या होता है कि जो ये अल्फा है ये इक्वल होता है बीटा के। ठीक है, अल्फा यानी एंगल, जो एंगल अल्फा है वो एंगल बीटा के इक्वल होता है, और एंगल गैमा के इक्वल होते हैं। ये तीनों जो है वो आपस में इक्वल होते हैं, और ये 90 डिग्रीज का एंगल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, इन तीनों जो है वो 90 के एंगल के होते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लेंथ होती है, क्योंकि ये क्यूब है, तो इसमें जो ए की लेंथ होती है वो बी की लेंथ के इक्वल होती है और सी की लेंथ के इक्वल होती है। ठीक है, ये आपस में तीनों इक्वल होती हैं। और यहाँ पर अच्छा इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, कितनी होती है तो नहीं, हम यहाँ पर देखते हैं ना, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये इक्वल होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्यूब की बनती है। कुछ ऐसे भी होंगे जिसके अंदर ए और बी इक्वल होंगी लेकिन सी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ए बी सी तीनों इक्वल नहीं होंगे। किसी में ऐसा होगा एंगल्स जो है वो 90 डिग्री नहीं होंगे। ठीक है, तीनों के तीनों एंगल्स 90 डिग्री नहीं होंगे, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट हमारे पास यहाँ पर जो है वो हम कहते हैं कि डिफरेंट पैरामीटर्स जो है, यही पैरामीटर्स है जो चेंज जो होंगे। क्योंकि देखिए पैरामीटर होता ही ये कि एक क्वांटिटी जो कि किसी चीज को कैरेक्टरिस्टिक बनाती है। ठीक है, तो अब देखिए जो पैरामीटर्स हैं इनकी ही हम देखते हैं कि इनकी क्वांटिटी क्या करेगी, कैरेक्टरिस्टिक बनाएगी एक क्रिस्टल को। ठीक है, तो ये यूनिट सेल हमने तो यहाँ पर डिस्कस किया, कौन सा वाला, हमने यहाँ पे क्यूबिक डिस्कस किया है। लेकिन हमने क्या कहा, अब हम यहाँ पर एक और बात भी देख लेते हैं कि इनको चेंज करके, इन पैरामीटर्स को चेंज करके हम 7 क्यूबिक सिस्टम्स जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, हमारे पास 7 क्यूबिक सिस्टम्स जो है वो मौजूद होते हैं, और उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस भी करेंगे। और ये किससे बन रहे हैं, ये इन यूनिट्स इन पैरामीटर्स को चेंज करने से बनेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या डिस्कस किया, हमने यूनिट सेल को डिस्कस किया, जो कि हमने कहा कि एक जो क्रिस्टल है उसके अंदर जो बेसिक यूनिट आ जाता है उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। जिस तरह यहाँ पर एक क्यूबिक क्रिस्टल था हमारे पास, उसका हमने बेसिक यूनिट देखा कि हमने इसको फाइनली ग्राउंड भी कर दिया, फाइन पाउडर में भी इसको लिया है, तो उसके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो मेंटेन रहा, जो कि कैरेक्टरिस्टिक होता है उस क्रिस्टल का। और जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है, वो हमारे पास कहलाता है यूनिट सेल।